नंबर 1 लगातार। प्यार भरोसे के लिए दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री इमरती देवी की नाराजगी के बाद डबरा टीआई को हटा दिया गया है। डबरा टीआई को जो हटाया गया है, डबरा सिटी थाना प्रभारी विनायक शुक्ल को हटाया गया है। केपी यादव को अब डबरा थाना का प्रभारी बनाया गया है। प्रशांत बघेल हत्याकांड को लेकर विरोध हो रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। डबरा टीआई को हटा दिया गया है और नए टीआई की नियुक्ति कर दी गई। विरोध प्रदर्शन किया गया था। इमरती देवी की नाराजगी भी आई थी सामने। इमरती देवी ने कहा था कि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है और गुंडे बदमाश बेखौफ हो चले। प्रशांत बघेल हत्याकांड को लेकर यह पूरा विरोध हो रहा था। थाना प्रभारी को बदल दिया गया है। डबरा थाना प्रभारी को केपी यादव को अब जिम्मेदारी दी गई है। विनायक शुक्ला पहले डबरा सिटी थाना प्रभारी थे, इनको बदलकर अब केपी यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी की नाराजगी के बाद यह कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशांत बघेल हत्याकांड को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया था और इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। तो केपी यादव को डबरा थाना प्रभारी बना दिया गया है। डबरा सिटी थाना प्रभारी। प्रशांत बघेल हत्याकांड के बाद यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने विरोध किया था और उसके बाद टीआई को हटा दिया गया विनायक शुक्ल को। खरगोन जिले के महेश्वर में प्रशिक्षण के दौरान नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा ट्रैक में एक नेशनल खिलाड़ी कनिष्क डूब गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बीत जाने के बावजूद खिलाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया। 17 वर्षीय खिलाड़ी कनिष्क को तैरना भी आता था, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि हादसे के दौरान सिर पर पत्थर लगने से वो गहरे पानी में चला गया। केनो स्लालम स्पर्धा 17 दिसंबर से महेश्वर की नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा ट्रैक पर आयोजित होनी थी। फिलहाल प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया। ये एक जानकारी प्रकाश में आई है कि इस तरह के जो ये खिलाड़ी हैं, ये वहाँ प्रैक्टिस करने आए हुए थे कैनोइंग की प्रैक्टिस के दौरान डूबने की घटना की सूचना मिली है, जिस संबंध में पुलिस दल में जो हमारे एसडीआरएफ की टीम और लाइफ बोट इत्यादि उपकरण के तलाश की जा रही है। अभी नहीं, थोड़ा सा आगे तो बढ़ना ना। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तलाशी अभियान में कोई सफलता मिल पाई क्या? खरगोन से बड़ी खबर बता रहे हैं। आशुतोष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नेशनल स्तर का खिलाड़ी जो है कनिष्क, 17 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और वे डूब गए हैं, उनको खोजा जा रहा है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो ये जो खोजबीन जारी थी, क्या सफलता मिल पाई क्या? पुनीत, फिलहाल सफलता नहीं मिली। हमारी एएसपी हैं मनीष खत्री, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा लगातार पुलिस और गोताखोर एनडीआरएफ टीम लगातार उसकी खोज कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये 17 वर्षीय कनिष्क है तुलसीराम, जो दिल्ली का निवासी है। खेलो इंडिया और एशियन चैंपियनशिप केनो स्लालम की प्रतियोगिता होना, उसको लेकर यह तैयारी पे आया था। और यह महेश्वर का जो सहस्त्रधारा जो वहाँ पे ट्रैक है और उसके लिए सबसे आधुनिक और सबसे माना जाता है। प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ी आते हैं और इस दौरान ये हादसा हुआ। एएसपी मनीष खत्री से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि अभी फिलहाल में विवेचना चल रही है, कैसे डूबा, क्या कारण है, कैसे पानी में चला गया, जबकि उसको तैरना भी आता था और खुद प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। ये हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुनीत, शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। बीजेपी ने कमलनाथ पर पलटवार किया। आपकी एमपी में सक्रियता को लेकर भी कमलनाथ का मानना है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
छिंदवाड़ा के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। मंच से अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई को कमलनाथ ने नौटंकी करार दिया है कि उनकी नाटक नौटंकी है दिखाने के लिए। मंच पर तो कह देंगे मैंने सस्पेंड कर दिया, पर क्या कागज में किया? नहीं, बौखलाए हुए हैं, कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं अपने यहाँ मीडिया में रहने के लिए। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और वो पलटवार कर रही है। बीजेपी ने सीएम की कार्रवाई को जन सेवा करार दिया है। आप नौटंकी करार दे रहे हो, वो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जनता के प्रति सेवा है, संवेदना है, और इसीलिए वो लगातार अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके जनता की सेवा में जुटे रहते हैं और जनता के हित में जो भी निर्णय लेना होगा वो लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दरअसल अलग अलग जिलों में लापरवाही और गड़बड़ी को लेकर लगातार मंच से ही अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मंच से कार्रवाई कर सीएम ब्यूरोक्रेसी को सख्त संदेश देने की कोशिश में है। जाहिर है जनता के बीच भी मैसेज जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है। और इधर दिग्विजय सिंह 17 दिसंबर को खुरई, सुरखी और सागर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है। दिग्विजय सिंह के दौरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दौरे पर सियासत गरमाने लगी है। दिग्विजय सिंह खुरई, सुर्खी और सागर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से दरअसल मुलाकात करने जाने वाले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शासनकाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है। दिग्विजय सिंह इसे लेकर कार्यकर्ताओं से घर पर मुलाकात करेंगे। और फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने की थी वो माफिया, दारू माफिया और तनाव तक तो माफिया क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? और इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ जाते हैं, कहीं पे भी फील्ड पे जाते हैं, तो घबरा जाते हैं कि ये तो कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ बढ़ेगा। तो ये है, तो भूपेंद्र सिंह से निवेदन है कि किसी के आने जाने पे भी रोक मत लगाओ। उधर दिग्विजय सिंह के दौरे पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर षड्यंत्र करने के साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में खुद को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। दिग्विजय सिंह जी हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब सवा माह की सरकार थी तो खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। तो सवा साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ ही प्रताड़ित करने के आरोप लगाती रही है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में भी है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के आरोपों को हवाई ठहराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद 3 विधायकों पर विधानसभा सचिवालय ने एक्शन लिया है। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा, बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जची और राहुल लोधी की सुविधाओं को रोक दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने तीनों विधायकों से जवाब मांगा है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि विधायकों को जानकारी विधानसभा सत्र के पहले देनी होगी। अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा कोर्ट ने दी है, जबकि बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जची के जाति प्रमाण पत्र को कोर्ट ने गलत माना है। वहीं राहुल लोधी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का कोर्ट ने दोषी उन पर माना है। उसमें है तो इसलिए अध्यक्ष से निर्देशानुसार इनको अस्थायी रूप से जो उनके अधिकार हैं विधायकों के, खासतौर से उसको स्थगित किया गया है, क्योंकि इस सत्र के पूर्व ये निर्णय हो जाएगा कि उनको न्यायालय से यदि स्थगन मिलता है तो वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। यदि स्थगन नहीं मिलेगा तो सदन की कार्यवाही में भी वो भाग नहीं ले सकेंगे। इधर भोपाल में लव जिहाद मामले के सामने आने पर गृह मंत्री ने बयान दिया। उनका कहना था कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। नरोत्तम मिश्रा ने विवाह कराने वाली संस्थाओं को पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा है ताकि ऐसे मामले सामने न आए।
नाबालिग दलित लड़की से रेप का मामला सामने आया था। आरोपी फैसल ने खुद को शान पंडित बताकर दोस्ती की थी और इसी नाम से आधार कार्ड भी उसने बनवा लिया था। उस पर कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। हरदा जिले के रैड गांव में समुदाय विशेष के युवकों पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि साहिल नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था। मामले की जानकारी लगने पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया, धरना दिया, पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बाजार भी बंद रहा। मामले की नजाकत को भांपते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन मामलों में सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है कि नहीं। और हमारी कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए? 4 है ना, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और न्यायालय के बाद जी कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई अब उनको न्यायालय पेश करेंगे, अब उन पर मुकदमा चलेगा। ठीक, बाकी सबसे अपील है भाई शांति बनाए रखें, है कि नहीं। शाहरुख खान की फिल्म पठान विवादों में है। हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद अब मध्य प्रदेश की मुस्लिम कमेटियों ने भी पठान को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। मुस्लिम कमेटियों ने प्रशासन से फिल्म पर बैन भी लगाने की मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं द्वारा पठान पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाने के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम ने पठान को इस्लाम की तौहीन बताया है। बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म का विरोध किया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी अनस अली ने फिल्म पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए इस्लाम का गलत प्रचार किया गया और मजाक उड़ाया गया है। उलेमा बोर्ड और मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुस्लिम समाज से भी फिल्म के बायकॉट की मांग की है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है इस फिल्म की, बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल न देखें। फिल्म का गाना बेशर्म रंग हाल ही में रिलीज किया गया है। दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी और गाने के बोल को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में आ गई है। दतिया में हिंदू बच्चों को मदरसे में इस्लामिक तालीम देने का मामला सामने आया। मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम दी जा रही थी। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट भी किया है। सवाल न्यूज 18 उठा रहा है कि हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम क्यों दी जा रही थी? क्या धर्म परिवर्तन की ये कोशिश है? क्या इसे इस नजरिए से देखा जाना चाहिए? मासूमों के साथ धर्म का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या माता पिता को इस्लामी तालीम दी जा रही है? इस बात की जानकारी थी और इस्लामी तालीम की क्या जरूरत है? अगर उर्दू ही सिखाना है तो दूसरे तरीके से सिखाया जा सकता है। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने की जरूरत क्या है? क्या धर्म परिवर्तन की कोशिश इसके पीछे चल रही थी? क्या कोई बड़ा खेल इसके पीछे है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हमको ये शिकायत मिली कि दतिया में मदरसे में हिंदू बच्चों को रखा गया है। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 28(3) साफ साफ कहता है
कि बच्चों को उनकी धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की शिक्षा उनकी माता पिता की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती। ये एक तरफ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और ये बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय मदरसों में क्यों भेजें? बच्चों की जगह स्कूल है, वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सहित देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके के मामलों के बारे में आगाह किया, उनसे रिपोर्ट मांगी है। इस मामले का हमने फिर संज्ञान लिया है और डीएम को नोटिस किया है कि सारे बच्चों को तत्काल स्कूल में एनरोल कराएं और हमको रिपोर्ट दें। कोई कार्रवाई की भी चेतावनी? डेफिनेटली कार्रवाई तो उनको करनी ही चाहिए। क्यों किसी हिंदू बच्चे को वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे में रखना चाहते हैं? क्यों फिर उसको सरकार से ग्रांट भी देना चाहते हैं? इसलिए हमने ये एक्शन लेने के लिए ये है कि हम उर्दू भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जिनकी रुचि है उर्दू में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो मदरसा इस क्षेत्र में बना हुआ है, यहाँ पर कोई शासकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की जो बस्तियाँ हैं आसपास, काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कई हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलावा। क्या है मदरसा, कितने हिंदू बच्चे हैं? तो करीब 30% तक के समथिंग हैं। तो वो लोग आते हैं जब हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो जब बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी हम बराबर दाखिला देते हैं स्कूल में और उनका भी अध्यापन चलता है यहाँ पर। प्रदेश में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आपको हम 3 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। श्योपुर, बैतूल, बुरहानपुर की तस्वीर जहां पर हड़ताल चल रही है। संविदा स्वास्थ्यकर्मी जिला अस्पतालों के सामने धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित कर दें। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। तो 3 जिले ही नहीं बल्कि मंदसौर में भी यही तस्वीर और भी कई जिलों में यह तस्वीर है। अब जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन इस हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा समझने में अजीब लगता है कि इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे थे और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर कामकाज पर असर क्यों नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। कर्मचारियों को कोई दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात कर लेंगे और जो भी समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनको सुना जाएगा। पूरा करने का भरोसा भी अभी मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण और उसकी समस्याओं का निदान हर समय होता रहा है। हमारी सरकार में किसी भी तरह किसी भी वर्ग से संवादहीनता नहीं है। यदि कुछ दिक्कत होगी तो उनसे बातचीत करेगा विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं वो उनसे बात। बड़ी खबर डिंडौरी से बात करते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट के पास 9 दिनों से धरने पर बैठी रसोइया संघ की महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। गुस्से में आई महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, सड़क पर ही बैठ गईं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। अब इतना सब हो जाने के बाद, 9 दिनों से आंदोलन की सुनवाई नहीं होने के बाद, गुस्सा बढ़ जाने के बाद, सड़क जाम करने के बाद जानकारी एसडीएम को लगी तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तब जाकर मामला शांत कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुजरात के वडोदरा पहुंचे। सीएम शिवराज एमपी के जोबट विधायक सुलोचना रावत को देखने गए थे। बता दें कि सुलोचना रावत 25 नवंबर से बीमार हैं। ब्रेन हैमरेज के बाद उनका इलाज चल रहा है। सीएम ने सुलोचना रावत से उनका हालचाल जाना और सुलोचना रावत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की और बेहतर इलाज देने के लिए कहा है। दो शहरों के हादसों की खबर है। खरगोन में बच्चों से भरी स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 बच्चों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सेल्दा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इंदौर में भेरू घाट पर 2 बसों की सीधी टक्कर हो गई। 25 यात्री इसमें जख्मी हो गए। 8 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज पहुंचे गुजरात के वडोदरा। विधायक सुलोचना रावत का जाना हाल, पिछले 3 हफ्ते से अस्पताल में जारी है इलाज। मध्य प्रदेश में ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला।
दतिया में हिंदू बच्चों को इस्लामी शिक्षा देने का खुलासा, मदरसे में हिंदू बच्चों को दी जा रही थी